जिन लोगों को साजगार हालात, लव एंड सपोर्ट मिलती है वो आगे जाते हैं। जिनको नहीं मिलती वो बहुत आगे जाते हैं। जी एग्जैक्टली जी हाँ, सरप्राइजिंगली इनफ देखने में यही आया है कि जिन लोगों को एक आसाइश से भरपूर जिंदगी मिलती है, बहुत ही कोऑपरेटिव सपोर्ट नेटवर्क मिलता है, मोहब्बत मिलती है, तमाम फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वो कभी कभी तो बहुत अच्छा करते हैं, रीजनेबली वेल, मॉडरेटली वेल, नोटिसेबली वेल। लेकिन वो चोजन फ्यू जिन्होंने दुनिया को इन्फ्लुएंस किया, हिस्ट्री का धारा मोड़ दिया, जिन्होंने फेम एंड फॉर्चून, पावर एंड ग्लोरी, कॉन्क्वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन, जिन्होंने ह्यूमैनिटी को और इस दुनिया को इतना पावरफुली इन्फ्लुएंस किया हो कि चाहे फेम एंड फॉर्चून की बात हो, पावर एंड ग्लोरी की बात हो, सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन की बात हो, कॉन्क्वेस्ट की बात हो, बहादुरी की बात हो, इंटेग्रिटी की बात हो, नए लैंड्स बसाने की बात हो, मास्टर प्लानिंग ऑफ सिटीज की बात हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडमार्क मॉन्यूमेंट्स की बात हो, इनक्रेडिबल चैरिटेबल सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात हो, या फिर कोई भी ऐसी बात हो जिससे पता चलता हो कि कोई एक शख्स था या है जिसने अपनी जात से ऊपर उठकर, जिसने अपने आप को भुलाकर अपने एक ड्रीम, एक विजन, एक गोल को लेकर कुछ कर दिखाया हो। ऐसे इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल लीडर्स जो हैं, दे डोंट स्प्रिंग फ्रॉम अ बेड ऑफ रोजेस। ऐसे लोग यूजुअली हार्डशिप, टर्मोइल, चैलेंजेस एंड एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज वाले बैकग्राउंड से आते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज ऑलवेज द केस, इट इज यूजुअली द केस। तो फिर अगर आपको भी ये लगता है कि आपका जो स्टार्टअप किट है, आपके ड्रीम या विजन या गोल को लेकर अगर आपके पास भी मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज की कमी है, या एक लैक एंड शॉर्टेज है, या किसी एक आध एलिमेंट की एब्सेंस है, तो डोंट लेट इट स्टॉप यू फ्रॉम योर एफर्ट्स एंड एंडेवर्स। हाँ, आप अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, अपनी लगन, होपफुली और इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह अगर आपकी एफर्ट आप ईमानदारी से और सच्चाई से करते रहेंगे, परसिवियरेंस के साथ, हिम्मत टूटेगी भी, कभी कभी मोटिवेशन इतनी लो हो जाएगी कि लगेगा कि एक्चुअली इस जर्नी पे स्टार्ट ही क्यों किया, एक्चुअली यहाँ तक आने का क्या फ़ायदा हुआ, इतनी एफर्ट और इतनी सारी काविशें और कोशिशें और वो स्लीपलेस नाइट्स और वो सारा टॉयल एंड लेबर, वो कहाँ गया। ऐसा ज़रूर होगा और ऐसा फील होता है हर एक उस शख्स को जो कोई ड्रीम रियलाइज करने के मिशन पे निकला हो। तो अपना मिशन स्टेटमेंट नहीं भूलिएगा, अपनी फिलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी, अपना ड्रीम और गोल नहीं भूलिएगा। ऐसे कोई विजुअल क्यूज, सिंबल्स, साइंस अपनी नज़रों में रखा करें जो आपको याद दिलाते रहें कि आपका मकसद, आपका टारगेट क्या है। लेकिन कभी भी मटेरियल्स की और कभी भी सपोर्ट नेटवर्क, अगर आपके पास बहुत हाईली कोऑपरेटिव सपोर्ट नेटवर्क जो आपको हर चीज़ पे अप्रिशिएट करे, अपलॉड करे, आपकी टूटती हुई हिम्मत को दोबारा से बिल्ड करे, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। यू आर फॉर्चुनेट। अपनी नेमतों को इस्तेमाल करके और उनके ऊपर कैपिटलाइज करके और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। लेकिन मैं उन सब लोगों से मुखातिब हूँ जिनको लगता है कि ये जो तमाम पॉजिटिव्स हैं, बड़े बड़े पॉजिटिव्स, अगर इनकी कोई भी कमी है या इनकी कोई भी शॉर्टेज है तो इसको डोंट लेट इट स्टॉप यू फ्रॉम योर पैशन एंड योर एंथुजियाज्म एंड योर जेस्ट फॉर गोइंग फॉर योर गोल्स। मैं आपको मिसाल देती हूँ बो एंड एरो की। आपने देखा ही होगा कि तीर को जितना पीछे खींचा जाता है, उसको जितनी ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस और टेंशन और खिंचाव के साथ पीछे की तरफ खींचा जाता है, वो उतना ही आगे लैंड करता है। तो इससे इंस्पिरेशन लीजिएगा। आई होप दैट दिस की मैसेज टुडे हैज मोटिवेटेड सम इफ नॉट ऑल ऑफ यू, and I hope and wish all the best to all your endeavors and your hopes and aspirations. हिम्मत नहीं हारिएगा, अपना काम करते रहें, अपनी धुन में लगे रहें
किसी से उलझिए मत, किसी की तनकीद का, अनजस्ट क्रिटिसिज्म का जवाब, सवाल, हीलो हुज्जत, एक्सप्लेनेशंस, जस्टिफिकेशंस के भंवर में मत फंसें। अपना काम, वो जिसको कहते हैं ना धुन रे धुन अपनी धुन में काम करते रहिए, मेहनत के साथ अपनी निगाहें नीचे करके काम करते रहिए। इर्द गिर्द कौन किस तरह कमेंट कर रहा है, जजमेंट कर रहा है, एनालिसिस दे रहा है, रिमार्क्स दे रहा है, लगन शर्त है, फोकस एंड अटेंशन शर्त है, और ईमानदारी शर्त है, जिसको कहते हैं नियत साफ मंजिल आसान। बस आप ये इंश्योर कर लें कि आपका मकसद अच्छा है, आप जो करना चाह रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव है, उससे भला होगा, उससे ग्रोथ होगी, उससे डेवलपमेंट होगी, चाहे आपके लिए, चाहे औरों के लिए, और चाहे सबके लिए, फॉर द ग्रेटर गुड। कुछ अच्छा होगा, कुछ पॉजिटिव होगा। बस अगर ये सही है, आप एक एथिकल बीइंग हैं और आपकी वर्क एथिक्स ठीक है और आप कुछ अच्छा ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, तो बस फिर लोगों की जजमेंट, उनके क्रिटिकल एनालिसिस, वो आपको किस तरह टेप मेजर से आपकी एफर्ट्स को और आपके प्रॉस्पेक्ट्स को और आपकी ग्रोथ को और आपके रेट ऑफ ग्रोथ को, आपके ग्राफ को किस तरह देख रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। आप बस आगे बढ़ते रहिए। एंगेज और इंटरैक्ट और कनेक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों से कीजिएगा जो आपके लिए पॉजिटिव और मस्बत या तो रोल मॉडल साबित हो, आपको इंस्पायर करने के लिए, या आपको किसी ना किसी तरीके से आपको स्पर ऑन करते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो बाकी हैं आर्म चेयर क्रिटिक्स और बाय स्टैंडर्स, उनके साथ उलझिएगा नहीं। टेक केयर। थैंक यू।